हेलो गाइज, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करो और जाकर पिछले वीडियो को देखें, उसमें प्रैक्टिकल भी किया गया है। अब है यौगिक। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के अनुसार क्या हो एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप क्या हो बनता हो, उसे कहेंगे यौगिक। यौगिक को बनने में उसके अवयवी तत्वों को अपने गुण क्या होते हैं गायब हो जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे लौह चूर्ण और गंधक के चूर्ण, इसको हम क्या करें 7:4 के रेशियो में क्या करेंगे मिश्रित कर देंगे और मिश्रित करने के बाद गर्म करेंगे तो हमें भूरे काले रंग का क्या होगा सल्फाइड प्राप्त होगा। इस फेरस सल्फाइड में लोहा और गंधक के जो पहले के गुण थे प्रॉपर्टी थे वह क्या होगा गायब हो जाएगा, यानी साइड हो जाएगा। फेरस सल्फाइड जो है लोहा और गंधक के रासायनिक संयोग से बना हुआ एक यौगिक है। किसी यौगिक की रासायनिक संरचना ज्ञात रहने पर उसे हम एक रासायनिक सूत्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कैल्शियम Ca और ऑक्सीजन O, इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे तो एक यौगिक होगा और इसका रासायनिक सूत्र जो है CaO होता है। अब इसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल का एक क्या है एक यौगिक है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देंगे तो क्या होगा जल बन जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। यौगिक के अन्य उदाहरण जैसे NH3, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CaCO3, चूना पत्थर हो गया, ये सब क्या हुआ यौगिक है। अब है यौगिक के प्रमुख गुण, यानी इस यौगिक कंपाउंड का क्या फीचर होता है। यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि के द्वारा अलग हम नहीं कर सकते। चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे आयरन सल्फाइड हो गया, इसको ले लिए। यह लोहा और गंधक के संयोग से बना हुआ एक क्या है कंपाउंड है। यदि फेरस सल्फाइड के एक नमूने के निकट एक चुंबक को हम अगर ले जाएंगे तो फेरस सल्फाइड में उपस्थित लोहा चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता। इसका कारण यह है कि फेरस सल्फाइड में लोहा का अपना विशिष्ट गुण नहीं रहता है। इसी प्रकार हम गंधक अपने विशिष्ट गुण के कारण कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है घुल जाता है, किंतु फेरस सल्फाइड में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाने पर फेरस सल्फाइड में उपस्थित गंधक कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है नहीं घुलता है, क्योंकि फेरस सल्फाइड में गंधक का अपना विशिष्ट गुण उपस्थित नहीं रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि फेरस सल्फाइड के अवयवी तत्वों को भौतिक विधियों द्वारा हम अलग नहीं कर सकते। अब दूसरा फीचर है, किसी यौगिक के गुण उसकी अवयवी तत्वों के गुण से बिल्कुल भिन्न होती है। कहने का मतलब हुआ जैसे हम हाइड्रोजन लिए और ऑक्सीजन लिए, संयोग से क्या होगा इसको जब हम मिलाएंगे आपस में तो क्या होगा जल का निर्माण होगा, किंतु जल के गुण जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के गुण से क्या होते हैं बिल्कुल भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है गैस है, जबकि जल एक क्या है लिक्विड है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस भी है और ऑक्सीजन जो है अज्वलनशील किंतु ज्वलन का पोषक भी होता है। क्या चीज ऑक्सीजन। जल ना तो ज्वलनशील होता है और ना ही ज्वलन का पोषक। अब सोडियम एक ठोस एवं अति क्रियाशील धातु है और केरोसिन तीखी गंध वाली एक गैस। इसके अतिरिक्त सोडियम और क्लोरीन दोनों ही क्या होते हैं विषैले होते हैं। सोडियम और क्लोरीन जो होते हैं क्या होते हैं विषैले होते हैं। इन दोनों के संयोग से बना यौगिक सोडियम क्लोराइड हमारे दैनिक जीवन का अति आवश्यक अवयव है। अतः सोडियम क्लोराइड के गुण होते हैं गुण दोनों से क्या होते हैं भिन्न होते हैं। देखिए क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 2 परमाणु और है ऑक्सीजन का 1 परमाणु, ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है जल H2O। हाइड्रोजन जो होता है गैस फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में होता है, लेकिन ये दोनों को मिला देने के बाद यह जो होता है लिक्विड फॉर्म। अब आप कंपैरिजन कीजिए तो क्या
ये दोनों में क्या होता है, इसके गुण इससे क्या विपरीत है। और हाइड्रोजन जो होता है क्या होता है, ज्वलनशील यानी गर्म होता है, गर्म गैस होता है। और ऑक्सीजन जो होता है ठंडा गैस होता है। और इस दोनों को मिला, लेकिन किसी चीज़ को जलाने में ऑक्सीजन क्या करता है, सहायता करता है। और ये दोनों के मिश्रण से क्या बनता है, H2O। अब तीसरा फीचर, किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा जो होता है प्राय उत्सर्जन या अवशोषण होता है। एग्जाम्पल करते हैं तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस को परस्पर मिश्रित कर देने पर उनके बीच तब तक अभिक्रिया नहीं होती है जब तक मिश्रण में क्या विद्युत चिंगारी उत्पन्न न किया जाए। उपयुक्त मिश्रण की ऊर्जा की आपूर्ति होने पर दोनों गैसें परस्पर संयोग करके क्या करती है, जल को बनाती है। अब दूसरा एग्जाम्पल है, यदि लोहा और गंधक के मिश्रण को साधारण ताप पर ही रहने दें तो उनके बीच तब तक अभिक्रिया नहीं होगी जब तक मिश्रण को गर्म न किया जाए। गर्म करने पर लोहा और गंधक तीव्रता से अभिक्रिया करके फेरस सल्फाइड बनाते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। अगर यह आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।